अब मेरा आग्रह है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्री बजरंग जी लोरा से कि आप हम सब का जो भी हम सबसे बोलने में कमी रही हो, कुछ छूटा हो सम्मान के लिए, वो सबको समेटते हुए आप अपने विचार अभिव्यक्त करें। श्री बजरंग जी लोरा। गुरुजी जब तक आए, क्योंकि टाइम लगेगा 10-20 मिनट लगेंगे यहाँ आने तक, तब तक मैं थोड़ा सा रिक्त स्थान की पूर्ति करता हूँ। बिल्कुल सर। अभी देखो एनईपी लागू हुई है। अब एनईपी तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि हमें क्या है ना। तो एक देखो कितना सुखद संयोग है कि गुरुजी के तो आप ही बेटे जैसे ही हो और जितेंद्र जी तो बेटा ही है, तो एक रूप में आपका गुरु भाई कलेक्टर बनाए। एक बार जोरदार ताली इस बात के लिए। अभी सर ने जैसा बताया था कि भाई आप इनसे सीखें कि इनके क्या करेगा बन इनके जैसा बन जाए। तो 2-4 बातें मैंने नोट की थी कि ये खूब शरारती थे, बदमाशी खूब करते थे। अभी सर बता रहे थे, बोले देखो जितेंद्र का नाक का कन आज की हड्डियां टूटेड़ी है, समझना। दूसरा काम, फेलर कैसे बने, क्योंकि फेलर इज द की टू सक्सेस। पहले बोले जेई के तैयारी के लिए गया था, जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने जॉब की, जॉब भी मेरे से पार पाने वाला काम नहीं था। फिर मैंने कंपनी खोली, कंपनी में भी मैं पार जा नहीं पाया। तो और एट लास्ट जो मुकाम है वो भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम आईएएस को क्रैक करके सीधा जिला कलेक्टर बने। तो प्रेरणा तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और प्रेरणा आपकी तालियां बताएगी कि कैसे आपको। क्योंकि अपने संस्था प्रधान पीओ सर अपने बीच में आ रहे हैं। मैं सर का शिष्य रहा हूँ और मैंने देखा है कि सर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो गुरु के सानिध्य में हो सकता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले गुरुजी अपने बीच में 2-5 मई को यहाँ से अपने इतनी महीने सेवाएं देने के बाद में चले जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में गुरुजी को बुलाएं। और सर ने कल कहा था भाई सोन कहीं रहे मैं क्या मत करो कहीं कड़ा कोई गाँव में कड़ा कोई गाँव में। तो बोले तड़के माखड़ा गाँव मानू है जितेंद्र चित्रजी रावला जो उनका सम्मान समारोह रखा ना। एक बार जोरदार ताली के साथ में सब परम सम्मानित मंच, प्यारे विद्यार्थियों और आज के इस क्षेत्र के गौरव, एक उभरते हुए चमकते हुए सितारे जितेंद्र कुमावत, उनके पेरेंट्स चित्रजी सर और इनकी धर्मपत्नी और कलेक्टर साहब की माताजी, आज आपको यहाँ पर इस रूप में देखकर, पहले खूब बार मिले हैं, इस रूप में मान सम्मान के रूप में, और वो भी एक आईएएस के रूप में सेलेक्ट होने के बाद पहली बार अपने विद्यालय को तवज्जो देते हुए चित्रजी सर ने हमारे आग्रह को तुरंत स्वीकार किया और कहा कि आप चाहो तो बुला देंगे। हम ये सोच रहे थे कि चित्रजी सर से रिक्वेस्ट करेंगे, वो कहेंगे आज तो टाइम नहीं है, कल है या परसों है। लेकिन इन्होंने कहा आप चाहो तब टाइम बता देना। तुरंत फोन किया, कार्यक्रम तय हुआ। बड़ी खुशी की बात है कि जितेंद्र का पूरे भारतवर्ष में 412वीं रैंक पे सिलेक्शन हुआ। अब मन में कई बार विचार आता है कि 412वीं रैंक है, पता नहीं कौन सी पोस्ट मिलेगी। लेकिन इससे बढ़कर और गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि इनका चयन प्रॉपर आईएएस कलेक्टर के रूप में होगा। तो ये और बहुत बड़ी उपलब्धि है। आईएएस जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 1000 समथिंग है, लास्ट वाले रैंक वाले हैं वो बी कैटेगरी की जो केंद्रीय सर्विसेज है उनमें होंगे। लेकिन एक कलेक्टर के रूप में प्रॉपर, इससे ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है। उस पोस्ट पे
भाई जितेंद्र का सिलेक्शन होने वाला है। हम देखते हैं जो परिवार आगे बढ़ता है, संपन्न होता है, उच्च पद पे कोई दिखाई देते हैं, उन लोगों के चारों तरफ लोग इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। एक आम आदमी का नजरिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद स्टाफ साथियों किसी को भी पता नहीं होगा कि मेरे स्टाफ में छितरजी सर की जो सेवाएं हैं, वो सेवाएं तो आप जानते हैं, सब देखते हैं कितना ये वर्क करते हैं। और इनके वर्क को देखने से ये लगता है कि जितेंद्र ने भी इनसे 2 कदम आगे बढ़कर मेहनत की है, वर्क किया है, तभी इनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि आज तो जितेंद्र कलेक्टर बन गया है तो छितरजी सर से मुझे लगाव बढ़ाना चाहिए। होता है अमूमन, इससे मेरा कोई क्या लेना देना है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मेरा वास्ता क्या है, ऐसी बातें अपन करते हैं समय समय पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छितरजी सर और मैं, किसी स्टाफ साथी को पता नहीं है, मॉर्निंग मैसेज डेली मॉर्निंग में एक दूसरे को हम मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं कई वर्षों से। मेरा टारगेट ये नहीं था कि जितेंद्र एक दिन कलेक्टर बनेगा और इसके लिए मैं पहले से तैयारी करूं और इनको मॉर्निंग मैसेज भेजूं और ये मेरे को भेजे, लेकिन ये डेली का रूटीन है। ये भी पता नहीं था कि तैयारी कर रहा है। मुझे तो ये पता नहीं था कि ये IAS की तैयारी कर रहा है। ये जरूर पता था कि ICAR में जॉब यहाँ जबलपुर या कौन सा कानपुर में जॉब कर रहा है, यही जानकारी थी। लेकिन फिर भी फोन में डेली सुबह उठते ही ये मैसेज करते हैं और मैं इनको मैसेज करता हूं। और ये सिस्टम किसी पद को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं होता। एक बच्चा छोटूराम जी का भतीजा, क्या नाम है, मदन नाम का है कोई, अपने यहाँ इंटर्नशिप करके गया था, डिसाइड ऐसे था, उसने कॉपी चेक की थी। आज डेली सुबह सुबह मॉर्निंग मैसेज मेरा मदन के पास जाता है और मदन का मेरे पास आता है, चाहे वो जॉब लगे या न लगे। तो हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को देख कर कि ये बहुत बढ़ गया तब इसके नज़दीक आए, या ये बहुत नीचे चला गया तो हम इसे दूर हट जाए, ऐसी कोई कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए। आदमी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, सदाबहार होना चाहिए। भाई जिससे मिला के चलते हो तो मिला के ही चलना चाहिए। पद विशेष के लालच में, अपने स्वार्थ के लालच में हम इर्द गिर्द घूमें और चापलूसी करें, यह सिस्टम व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप कलेक्टर बनेंगे। हम सब स्टाफ साथी सब मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं कि आप का जो स्टेट, जो भी आप चयनित कर रहे हो और मन पसंदीदा हो, फर्स्ट 2, 4, 5 टॉप प्रायोरिटी में हो, उनमें से आपको मिले तो उससे बेहतर आपको और कोई खुशी नहीं होगी। क्योंकि कैडर है वो भी मायना रखता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि जैसे हम टॉप पे 1 भर रहे हैं वही मिले, लेकिन फर्स्ट 5 में से यदि मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी आशाएं, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जब भी हम मिले आज वाला वही व्यवहार रहे। मैं जितेंद्र को कहना चाहता हूँ, चाहे राजस्थान कैडर ही मिल जाए, बड़ी खुशी होगी, बहुत अच्छा होगा। लेकिन कैडर मिलने के बाद में, कलेक्टर बनने के बाद में, जहाँ कहीं भी पोस्टिंग हो, अपने क्षेत्र, लोकेलिटी का मतलब ये हो गया, दांता हो गया, गाठवा हो गया, आसपास के क्षेत्र का, कुचामण का कोई हो गया तो अपनी लोकेलिटी का है। लोकेलिटी का कोई भी आदमी आता है, आपसे आशा लेकर मिलने की कोशिश करता है, तो आप सहर्ष उनसे मिलिए। और मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको सर्टिफिकेट बना के और उनको कोई बेनिफिट तुरंत वहाँ दे दोगे, उस टारगेट से नहीं जाता। वो जाता है अपनत्व को लेकर। और वो अपनत्व यदि आप वहाँ प्रकट करेंगे तो वो आदमी वापस आके कहेगा कि वास्तव में जितेंद्र एक IAS लायक था और प्रॉपर IAS बनने का कारण ये था कि उसमें ये सारे गुण जो होने चाहिए वो है। और वहीं आप मिलने के लिए कोई जाए और वहाँ आप तक कोई पर्ची जाए कि अमुक आदमी आपसे मिलना चाहता, आप कहे आज तो टाइम नहीं, उनको कह देना कल आए, वो दोबारा आपकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये चीज़ें तो संस्कार में है ही नहीं। ये चीज़ें
महत्व रखती है। और ये महत्व कब रखती है? जब हम किसी पद से, पद हमेशा नहीं रहता भाई, सर्विस पूरी हो गई, रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद में पद से हटकर जब हम आते हैं और उस वक्त हर आदमी हमारा रेस्पेक्ट करे, इसका मतलब पद पे रह के हमने अच्छा काम किया है, लोगों से संपर्क रखा है। और यदि पद पे रहते हुए लोगों से संपर्क नहीं रखा तो ये मान के चलो कि रिटायरमेंट के बाद में कोई गट्टे पे बैठ के अपन जाके 10 आदमियों के बीच में बैठते हैं, 10 के 10 मुंह घुमा लेंगे और अपन अकेले बैठे रहेंगे। एक सीधा सा उदाहरण के गांव का है। ज्ञानाराम जी कलेक्टर पोस्ट से रिटायर हुए हैं, अड़कसर से हैं। इतनी सिंपल सिटी कि कलेक्टर रहते हुए बस में अड़कसर आना, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर ढाणी अटैची हाथ में ली, रवाना होके घर जाना। उनके भाई साहब आ जाते थे लेने के लिए, तो भाई साहब बड़े थे, वो कहते ज्ञाना अटैची मैं ले लूँ, कि नहीं भाई साहब आप अटैची कैसे ले लोगे। और आज भी वो मिलते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम होता है देखता हूँ, बात होती है उनसे, तो उनकी बातचीत करने का तरीका, स्वाभाविक तरीका, ऐसा लगता है कि वास्तव में ये जो कलेक्टर पोस्ट पे इन्होंने काम किया है उस पोस्ट के लायक थे, एलिजिबल थे। और आज पूरा गांव उनका मान और सम्मान करता है, इज्जत करता है। भाई सोनलाल जैसा मेरा शिष्य रहा हुआ है अड़कसर में, और मैं, ये बच्चे जानते हैं कि ये हिंदी के लेक्चरर हैं, लेकिन सोनलाल ये नहीं जानता। ये तो यही जानता है कि ये इंग्लिश के टीचर हैं, इसी रूप में जानते हैं। मैं भी खुद पहले इंग्लिश का टीचर, ग्रेजुएशन तक हिंदी नाम की मेरे कोई चीज़ सब्जेक्ट ही नहीं था। फिर ऐसे ही अंदाज से कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, चलो हिंदी में फॉर्म भर देते हैं, हिंदी का फॉर्म भर दिया और पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, लेक्चरर बन गया। पढ़ाने की बात आई, मैं हिंदी के ABCD नहीं जानता, लेकिन इन बच्चों को आभास नहीं होने दिया। इनको कह तो दिया मैंने, क्लास में जाते ही कह दिया कि मैं हिंदी का नहीं हूँ, हिंदी मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन इनको फीलिंग ये नहीं होने दी कि इसको हिंदी आती नहीं है। तो इस तरह से ये जो जितेंद्र बैठा हुआ है, आज बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इन बच्चों में कुछ योग्यताएं मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर आपके यहाँ आने का असर होके और 2-4-5 साल में यहाँ से एक आध लड़का या लड़की IAS प्रॉपर न हो, लेकिन बहुत अच्छी सर्विस में, कंपटीशन में निकल कर आपके सामने आएंगे। और ये काम कौन करेगा? जो बच्चे ये सुन रहे हैं, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूँ और न मैं कहता, किसी को कहना होता है मैं डायरेक्ट कुछ नहीं कहता। उनके दिमाग में, उनके हार्ट में अभी सटीक निशाना वो लग गया है और उनके मन में ये अभी तय हो गया है कि हमें तैयारी करनी है। और वो जब रिजल्ट आए तो आप देखना ज़रूर, जिजोट की प्रतिभा आपके सामने आएगी। मैं सभी पधारे हुए विद्यालयों के संस्था प्रधान और मेरे साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भाई जितेंद्र के मान और सम्मान समारोह में आप आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपने प्रेषित की। इसके लिए एक बार फिर मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और चित्तरजी सर, इनकी धर्मपत्नी जी, कलेक्टर साहब की माता जी, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे माता पिता धन्य हैं, जिनका सुपुत्र कलेक्टर हो, अपने बीच में बैठा हुआ हो और एक सामान्य आदमी की तरह बातें कर रहा हो। नहीं तो क्या होता, सिलेक्शन होते ही एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है, तो कोई परिवर्तन नहीं। अभी सोहन जी ने इन्होंने से जो भी बातें पूछी थी, ऐसे सटीक जवाब, इस तरह के जवाब आ रहे थे और ऐसा लग रहा था, पहले इन्होंने बता दिया कि ये बहुत नटखट थे, लेकिन इनका टर्निंग पॉइंट से वो नटखट में जो एनर्जी इनकी थी, लग रही थी, वो साइड में अब पढ़ाई में लग गई। और पढ़ाई में इन्होंने इतनी मेहनत की 4-5 साल में कि दिन और रात एक कर दिया। ये बता रहे थे सुबह 5 बजे आके सोते थे लाइब्रेरी से, तो ये पूरी रात पढ़ना, 12-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ना, यही मेहनत का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी,
हम बैठे हुए टोरा लगा देते हैं, अमुक अमुक की कोई सेटिंग थी, इंटरव्यू में कोई आदमी था। तो ये बातें तो बनावटी बातें हैं। योग्यता कहीं छुपी हुई नहीं रहती, उसको आखिर मुकाम हासिल हो ही जाता है। आलस्य न करें, मेहनत करें। जैसा अभी सोहन जी इस बच्चे को मोबाइल देके कि फोटोएं खींच लेना, पड़ा पड़ा डोली में किनारे पे पड़ा था और इसको उठा के आगे कर दिया तो फिर भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी मेहनत और आलस्य तो त्यागना ही पड़ेगा। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है और मेहनत के बलबूते आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ये शब्द आपके अंतर मन को छू जाते हैं तो ये मान लो आप सफल हो। अंत में मैं एक बार पुनः कलेक्टर साहब का, इनके पेरेंट्स का और पधारे हुए महानुभावों का, विशेषकर सोहन जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि जब कभी भी भविष्य में झिझोट नहीं हो, चाहे और कहीं हो, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी प्रोग्राम में आपको आमंत्रित किया जाए तो आप सहर्ष पधारे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, कितनी अच्छी बात कही है कि संबंध मौत में नहीं, संबंध सदाबहार होने चाहिए। और ये वास्तव में आपके जीवन दर्शन से पता भी चलता है